अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन जो हमसे रह गया था। हमने इससे पहले डिस्कस किया, कैपिटल बजटिंग का पोर्शन डिस्कस कर लिया था हमने। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स देखी हमने, उसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किया। उसके बाद हमने फाइनेंशियल रेशियोज को देखा, फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से होते हैं उनकी डेफिनेशन को देखा, उनको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन से होते हैं, एसेट्स की टाइप क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारी कैपिटल मार्केट आ जाती है और मनी मार्केट आ जाती है। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे पहले वाली वीडियोस भी देख सकें और आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये तो हमें पता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। जैसा कि हमने जो फाइनेंशियल रेशियोज वाला सेक्शन वीडियो थी उसमें कवर किया था कि जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉरी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक साइड पर लायबिलिटी होती है और दूसरी साइड पर एसेट्स होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं। एक होता है जी हमारे पास रियल एसेट्स होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, रियल एसेट्स क्या होते हैं जी? रियल एसेट्स आर दोज एसेट्स, फिजिकल एसेट्स दैट अ कंपनी ओन, जिसमें हमारे पास लैंड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या एसेट्स हो गए, मशीनरी होगी, जो फिजिकली कंपनी के पास प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रियल एस्टेट कह रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारे पास है जी फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स जो फाइनेंशियल टर्म्स में कह सकते हैं आप, जिसमें हमारे पास कैश आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे पास इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री हमारी जो, इसको फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हैं क्योंकि ये हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब या करंट एसेट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लिक्विडेट कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म से लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, वो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाते हैं। सिंपली बंदा अगर ऐसे कहे कि जो एसेट्स आप जल्दी से या इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उनको आप फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। इसमें हमारे स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और कैश होती है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अच्छा, टाइप ऑफ मार्केट में हम हमारे पास जो है ये स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी मार्केट। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट में हम कौन से चीजों की ट्रेडिंग होती है? स्टॉक मार्केट वो होती है जहां पर इक्विटी इक्विटी की ट्रेडिंग हो रही है। जैसे जहां हम शेयर्स की सेल परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वहां पर जिनका रिटर्न फिक्स नहीं होता, जहां हम कंपनीज के शेयर लिस्ट होते हैं। अगर पाकिस्तानी एग्जांपल लें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, वहां पर जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसको हम स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट में होता है जिसमें हम बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो जिन पे हमें फिक्स रिटर्न मिल रहा होता है, बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जिस मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है उसको हम बॉन्ड मार्केट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट में हमारे पास आते हैं जी जहां हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, या जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं जी ये जो इस जब जहां पर इन चीजों की ट्रेडिंग पाई जाती है, हम उसको कहते हैं जी डेरिवेटिव मार्केट। अच्छा, डेरिवेटिव मार्केट भी हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पर है जी कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट की बात करें तो वो मार्केट जहां पर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स की या प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, जिसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है ऑयल हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया, वीट, गोल्ड। जहां पर ऐसी चीजों की ट्रेडिंग होती है उसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की कमोडिटी मार्केट्स होती हैं, एक हार्ड कमोडिटीज होती हैं, एक सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं। अच्छा, हार्ड की बात करें तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम ले रहे होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रबर हो गया, ऑयल हो गया। और अगर दूसरी बात करें तो सॉफ्ट में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारा वीट हो गया, कॉफी हो गया और शुगर वगैरह हो गए।
वो इनकी जहाँ ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं कमोडिटीज मार्केट कहते हैं। उसके बाद जो हमारी मेन जो ब्रॉडर जो दो टाइप्स हैं मार्केट्स की, उसमें पहली तो है जी कैपिटल मार्केट, दूसरी है मनी मार्केट। सबसे पहले हम देखते हैं जी कैपिटल मार्केट क्या होती है। अच्छा, कैपिटल मार्केट ये है जी वेयर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स एंड इक्विटीज आर बॉट एंड सोल्ड। प्राइमरी रोल इज टू कनेक्ट इन्वेस्टर्स। अच्छा, कैपिटल मार्केट वो होती है, कैपिटल मार्केट जहां हम बॉन्ड्स और इक्विटीज को सोल्ड करते हैं, ठीक है। हम सेलिंग भी करते हैं, परचेजिंग भी हो रही होती है, इसमें हमारे इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी का भी इसमें रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है, कंपनीज का भी रोल होता है। कंपनीज का रोल इस तरह होता है कि कंपनीज अपने शेयर सेल कर रही होती हैं, उनको फाइनेंस मिल रहा होता है, ठीक है। वो अपनी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उसको मीट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी इजी होता है कि वो शेयर्स को सेल करें या परचेज करें। तो ये हमारा ये होती हैं जी कैपिटल मार्केट्स होती हैं। अच्छा, इसका जो प्राइमरी रोल होता है इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करना। जैसे देखो, अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हमारे पास होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप देखें तो इन्वेस्टर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे होते हैं? सेलिंग हो रही होती है, परचेजिंग हो रही होती है, डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ठीक है। उनके शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है। तो इस तरह जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे पास कैपिटल मार्केट की दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। पहले देखते हैं जी प्राइमरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। जैसे कोई भी न्यू कंपनी है, ठीक है, वो अपने शेयर्स इशू कर रही है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, वो जब शेयर इशू करेगी तो वो उस कहाँ शेयर इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में। तो वो उसको क्या कहा जाता है जी? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि कोई कभी न्यू कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, तो वो आईपीओ कहलाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी। अच्छा, इसमें हमेशा ये होता है कि न्यू शेयर्स जब इशू हो रहे होते हैं तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है, और वो किस में हो रही है, किस मार्केट में इश्यूज हो रहे होते हैं? इशू हो रहे होते हैं प्राइमरी मार्केट में। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट है। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है जी? सेकेंडरी मार्केट में जो प्रीवियसली इश्यूज होते हैं, इशूड शेयर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के। जब जैसे हम पुरानी कंपनीज को ले लें, नेस्ले ले लें, ठीक है, या कोई सीमेंट की कंपनी, लकी सीमेंट हो गया, एंग्रो हो गया, अस्क्री अस्क्री सिक्योरिटीज होगी, कोई भी जो सिक्योरिटीज या कंपनीज हैं जो पहले से सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जब वो उनकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है तो वो किस मार्केट में हो रही होती है? वो सेकेंडरी मार्केट में हो रही होती है। और जबकि न्यू शेयर्स जब इशू होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू हो रहे होते हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसमें आपको लिक्विडिटी के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरह की एग्जांपल लूंगा, मेरे पास इस वक्त नेस्ले नेस्ले की कंपनी के 20 शेयर्स हैं, ठीक है। मैं उनको वहां सेल भी कर सकता हूँ, लिक्विडेट भी कर सकता हूँ, किसी और को सेल कर दूं, या मैं वहां परचेजिंग भी कर सकता हूँ शेयर की। तो ये कहाँ पॉसिबल है? सेकेंडरी मार्केट में पॉसिबल है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है, सिर्फ परचेजिंग ही हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद है जी प्लेयर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के तीन मेन प्लेयर्स होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं, कंपनीज होती हैं, और इकोनॉमी या गवर्नमेंट। इन्वेस्टर का क्या रोल होता है जी? इन्वेस्टर का मतलब कैसे प्लेयर है? मेन प्लेयर है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो या अपनी शेयर्स को लिक्विडेट कर रहे होते हैं। कंपनीज कंपनीज को वहाँ पे फाइनेंसिंग मिल रही होती है, ठीक है। वो अपनी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट आती है, इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट इकोनॉमी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही होती है कि ट्रेडिंग किस तरह होनी है, कंपनीज ने शेयर्स किस तरह इशू करने हैं, या डिविडेंड पॉलिसी वगैरह को देख रहे होते हैं। तो ये तीन मेन प्लेयर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में। अच्छा, रोल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जैसा कि तीन मेन प्लेयर्स हैं हमारे पास, इन्वेस्टर है, कंपनीज हैं, और तीसरे नंबर पर इकोनॉमी या गवर्नमेंट है। अगर इन्वेस्टर का रोल देखा जाए, इन्वेस्टर का रोल ये है कि रिड्यूस रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसमें यह है कि जब कि मुझे रिस्क फील होता है कि कोई कंपनी जैसे
प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही, कंपनी एक अच्छे मतलब शेयर्स डाउन जा रहे हैं, तो मैं रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ कि किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूँ ताकि मेरा रिस्क कम से कम हो। और इस तरह दूसरा नंबर पर रोल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इस तरह है कि शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है, ठीक है। अगर मुझे लिक्विडेट करने हैं, सेल्स की शेयर्स सेल करने हैं तो मैं सेल कर लूंगा इजीली। तीसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये है कि इससे इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है लोगों तक, दूसरे लोगों तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा होता है। जिसके पास नॉलेज होता है मार्केट का वो दूसरों को ट्रांसफर कर रहा होता है। दूसरे नंबर पर है जी रोल किसका, कंपनीज का। कंपनीज का क्या रोल है जी, कंपनीज को क्या फायदा हो रहा होता है। कंपनी को जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, ठीक है, वहां पर उनको सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा होता है। जब लोग शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं तो कंपनी को फाइनेंस मिल रहा होता है, ठीक है। कंटिन्यू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कंपनी को कंटिन्यूस फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर सकें, ठीक है। अगर कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने हैं, तो वो उनके पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उस कंपेटिटर से किस तरह अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये तीन चीजें जो हैं ये कंपनी का रोल होता है और कंपनी को इन तीन चीजों में फायदा हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती इकोनॉमी या गवर्नमेंट। इकोनॉमी गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रहा होता है जी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ठीक है। सेविंग जो होती हैं वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। और दूसरे नंबर पर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म हो होता है गवर्नमेंट के लिए। और तीसरे नंबर पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो है गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से एलोकेट कर रहे होते हैं। और चौथे नंबर पर आता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जैसे कंपनीज की अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, इसी तरह जो इकॉनमी है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो उसको फ्यूचर के लिए, इकॉनमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के बेनिफिट्स के लिए यूज कर सके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसको डिस्प्ले कर सके। उसके बाद हमारी जो दूसरी ब्रॉडर टाइप ऑफ मार्केट थी वो है जी मनी मार्केट। वे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये वो मार्केट्स होती हैं जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है। अगर बात की जाए तो यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी जो लाइफ होती है या ड्यूरेशन होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है या 1 ईयर से लेस होता है, ठीक है, इसमें बॉन्ड्स हो जाते हैं। जो हमारे पास कैपिटल मार्केट है वहां पर जो ट्रेड की जाती हैं वो ऐसी होती है जिनकी मेच्योरिटी या होती कितनी होती है जी, मोर देन 1 ईयर होती है। जबकि मनी मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं जिनकी जो मेच्योरिटी होती है, ठीक है, वो 1 ईयर और लेस होती है। ये अनरेगुलेटेड मार्केट होती हैं और इनफॉर्मल टाइप ऑफ मार्केट है। जबकि जो तो हमारी कैपिटल मार्केट में आती है स्टॉक एक्सचेंज, वो हमारी फॉर्मल मार्केट है, वो एक लिस्टेड, वहां पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो एक फॉर्मल मार्केट कहलाई जाती है। जबकि जो मनी मार्केट है ये एक इनफॉर्मल मार्केट होती है। लेसर रिटर्न, यहाँ रिटर्न कम होता है। और लास्ट पर ये है कि विड्रॉइंग मनी इज इजी। मनी मार्केट में हमारा विड्रॉ करना मनी इजी होता है क्योंकि ये एक इनफॉर्मल मार्केट होती है, उस तरह की फॉर्मल ट्रेडिंग या फॉर्मल रेगुलेशंस वगैरह नहीं होते जिस तरह के स्टॉक एक्सचेंज में या कैपिटल मार्केट में होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। मनी मार्केट्स का जो इकोनॉमी है उसके क्या के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर बैंक्स। मनी मार्केट से हमारे बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाती है। बैंक्स की जो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होती है वो उसको मीट कर सकते हैं। और जो दूसरा मेन जो इसका फायदा ये है कि हम अपनी जो लिक्विडिटी होती है उसको मीट कर सकते हैं। हमारी बाज़ टाइम लिक्विडिटी नीड्स होती हैं, जैसे कंपनीज के पास अपने जो होते हैं एसेट्स होते हैं, लिक्विडिटी एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म या करंट एसेट्स कह रहे होते हैं, उस तरह इसी तरह मनी मार्केट में हमारे पास लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के बड़े फायदे होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड हो रही होती है, दूसरे नंबर पर इसी तरह हमारे पास लिक्विडिटी नीड्स को मीट करने के लिए भी फैसिलिटीज होती हैं। ये थे जी हमारा जो कुछ पोर्शन रह गया था, थ्योरेटिकल पोर्शन ही रह गया था।
हमने तो कवर कर लिया था कैपिटल बजटिंग, जो मेन हमारा टॉपिक होता है, जहाँ से एक सवाल मस्ट आ रहा होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, एनपीवी कैलकुलेट करो या आईआरआर की कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हमने डिस्कस की। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक था, फाइनेंशियल रेशियोज थे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो डिफरेंट रेशियोज थे वो हमने देखे थे। तो हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया था, जिसमें मेन चीज थी, ये इंपॉर्टेंट कह सकता है बंदा इसको, मार्केट्स की टाइप्स, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स को है कि कोई टॉपिक मिस हुआ या कवर होना चाहिए, तो वो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर करें। तो इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि 2021 का जो पेपर था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाए। तो बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।